बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 97 हिजरी 715 ईस्वी मक्का मुअज़्ज़मा में इंसानों का इतना घना हुजूम था कि सांप भी रेंग कर नहीं गुजर सकता था। शहर के अंदर और बाहर गलियों और बाजारों में इंसानों का समुंदर मौजें मार रहा था। इस मुतहर्रिक हुजूम में एक खासियत थी। इन सब का लिबास एक था, सफ़ेद चादर कंधों से टखनों तक। इनकी तवज्जो का, उमंगों का, रूह का, दिलो जान का मरकज़ खाना काबा था। जिस तरह इनका लिबास एक था, इसी तरह इनका नज़रिया, इनका अकीदा और इनका दीन एक था। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सब मुसलमान थे, हरम के पासबान थे, वो हज्जाज थे, फ़रीज़े हज अदा करने आए थे। अकीदत ने सब पर वजदानी कैफियत तारी कर रखी थी। मक्का मुअज़्ज़मा की फ़िज़ा एक मुसलसल, मुतरन्नम और मुक़द्दस गूंज बनी हुई थी। हुजूम की आवाज़ एक थी, सबकी ज़ुबानों पर कलमाते तलबिया थे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क, ला शरीका लक लब्बैक। फ़िज़ा में ऐसा तक़द्दुस था कि बादशाहों और उमरा के सर झुके जा रहे थे। तरन्नुम ऐसा कि दर्द ख़ूं पर वजद तारी हुआ जा रहा था। हर फ़र्द बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल एक अल्लाह के रंग में रंगा गया था। हज में अभी कुछ दिन बाकी थे। दूर दराज के काफ़िले अभी चले आ रहे थे। खेमों की बस्ती फैली जा रही थी। ऊँटों और दुम्बों की आवाज़ों में इजाफा होता चला जा रहा था। इस हुजूम में कुछ लोग बैठे हुए थे। इनका एक एक हाथ आगे को फैला हुआ था। बाज़ के हाथों में कशकोल थे। ये भिखारी थे। इनमें कुछ तो मजूर थे और बाकी सहराओं में ज़िंदगी बसर करने वाले बुद्धू थे। हज के दिनों में वो भीख मांगने के लिए मक्का में आ जाते और अच्छी खासी रकमें इकट्ठी करके ले जाते थे। हाजी इनके आगे दिरमो दिनार फेंकते जा रहे थे। इन भिखारियों में एक भिखारी का इजाफा हो गया जो किसी हाजी ने महसूस न किया। वो इन भिखारियों जैसा ही एक भिखारी था जो पहले से यहाँ मौजूद थे। इस नए भिखारी में कोई ख़ास बात नहीं थी। वो इन्हीं जैसा था, कपड़े फटे हुए, हाथों और चेहरे पर मैल जमी हुई, दाढ़ी पर रेत के ज़र्रे चमक रहे थे। अगर इसमें कोई खसूसियत थी तो वो ये थी कि वो तमाम भिखारियों में सबसे ज़्यादा बूढ़ा और नहीफ था और वो अपने पाँव पर ज़्यादा देर खड़ा रहने के काबिल नहीं था। एक खसूसियत और थी जिसकी वजह से लोग इसे ज़रा गौर से देखते थे। वो ये थी कि उसके पाँव में बेड़ियाँ पड़ी हुई थीं जिनसे पता चलता था कि ये कैदी है और उस पर ख़ास करम किया गया है कि इसे भीख मांगने की इजाज़त दे दी गई है। कैदी हो? पहले रोज़ ही एक हाजी ने उससे पूछा। उसने आहिस्ता से सर नीचे और ऊपर हिलाया। इसकी आंखें सफ़ेद और बेनूर थीं। चोरी की है? चोरी करता तो हाथ कटे हुए होते। उसने अपने दोनों रेशागीर हाथ आगे करके जवाब दिया। फिर क्या जुर्म है तुमने किया? किस्मत हार गई है, बूढ़े भिखारी ने जवाब दिया। मुजरिमों की किस्मत जल्दी हार जाया करती है बूढ़े बुद्धू, करीब खड़े एक और हाजी ने कहा। बूढ़े भिखारी के चेहरे पर कर्बनाक तासुर आ गया। वो अपने इर्द गिर्द की 5-6 आदमियों को खड़े खाली खाली निगाहों से देखने लगा। मुजरिम अपना जुर्म नहीं बताया करते, एक हाजी बोला। मेरा जुर्म ये है कि खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक मर गया है, बूढ़े भिखारी ने कहा, और इसकी जगह इसका भाई सलमान बिन अब्दुल मलिक मसनद खिलाफत पर बैठ गया है। दमिश्क के कैद खाने में जाकर देखो, मुझ जैसे कि कैद रिहाई न करदा गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं। तुम कौन हो? एक और हाजी ने पूछा। तुम्हारा नाम क्या है? कभी मेरा भी नाम हुआ करता था, बूढ़े भिखारी ने जवाब दिया। नाम अल्लाह का रहेगा, इसने उंगली आसमान की तरफ करके कहा। सिर्फ अल्लाह का नाम रहेगा? कुछ दोगे तो अल्लाह को दोगे, अल्लाह तुम्हारा हज कबूल करे। मैं अपना जुर्म नहीं बता सकता, बताऊंगा तो ये मेरा जुर्म होगा। अतुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। हाजी कुछ सिक्के इसके आगे फेंक कर चले गए। बूढ़े भिखारी ने अपने पाँव में पड़ी हुई बेड़ियों पर कपड़ा डाल दिया। इन बेड़ियों से जो सवाल पैदा होते थे, इनके जवाब उसके पास थे, लेकिन वो जवाब देने की जुर्रत नहीं कर सकता था। वो खलीफा सलमान बिन अब्दुल मलिक के साथ दमिश्क से आया था। उसे खलीफा के काफिले के साथ लाया गया था। ये इसकी सज़ा का हिस्सा था कि मक्का चलकर भीख मांगे। वो हाथ आगे को फैलाए चुपचाप बैठा रहता था। हाजी इसे ज़ईफ़ुल उम्र समझकर कुछ ज़्यादा ही पैसे देते थे, लेकिन वो खुश नहीं होता था। इशा की नमाज के बाद जब हाजी अपने खेमों में चले जाते तो वो उठता और कम से कम पैसों से कुछ खरीद कर खा लेता। फिर दिन भर की भीख गिनने बैठ जाता। गिन कर उसका दिल बैठ जाता। वो और ज़्यादा रंजीदा और मलूल हो जाता। उसे 2 लाख दिनार पूरे करने थे। हज के इन चंद दिनों में वो इतनी कसीर रकम इकट्ठी नहीं कर सकता था। उसने महसूस किया कि वो चूँकि चुप बैठा रहता है, इसलिए उसे पैसे कम मिलते हैं। इसने बोलना शुरू कर दिया।
لیکن وہ دوسرے भिखारियों की तरह दर्दनाक सदाएं नहीं लगाता था, ना वो अपने भूखे प्यासे बच्चों का रोना रोता था। वो एक ही सदा लगाता था, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, और वो जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे, वो सदा लगाता रहा। एक आदमी ने पीछे से आकर इसे पहुंच से ठोकर मारी। बूढ़े भिखारी ने मुड़ के देखा। भागने की तो नहीं सोच रहे बूढ़े ठोकर मारने वाले ने पूछा, कभी सुना था कि अंदलुस के मैदान जंग से कोई भागा है? बूढ़े भिखारी ने कहा, अंदलुस तेरे दिमाग से नहीं निकला। इस आदमी ने उसे एक और ठोकर मारते हुए कहा, अपने खलीफा से कह देना कि तुम्हारी हुकूमत जल्द ही खत्म हो जाएगी। बूढ़े भिखारी ने कहा, मोहम्मद बिन कासिम के कातिल को मेरा ये पैगाम दे देना और तेरी इन 2 ठोकरों का जवाब रोज़े क़यामत दूंगा। इसे ठोकर मारने वाले ने भिखारी को गहरी नज़रों से देखा और आह भर के आगे चला गया। एक रोज़ शुमाली अफ्रीका से हज के लिए आए हुए 2 आदमी आहिस्ता आहिस्ता चलते इसके करीब आए तो उसने सदाल गाई, ये कोई अकल वाला भिखारी मालूम होता है। एक अफ्रीकी ने कहा, हाँ, दूसरे ने कहा, दूसरे भिखारियों की तरह अपनी मजबूरियों का रोना नहीं रोता। दोनों अपनी हथेलियों से पैसे निकालने लगे। भिखारी जमीन पर बैठा मुंह ऊपर करके इन्हें देख रहा था। एक अफ्रीकी उसे पैसे देने लगा तो उसका हाथ रुक गया। वो भिखारी के सामने बैठ गया और इसकी ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर उसका चेहरा जरा ऊपर उठाया। तुम्हारा नाम क्या है? अफ्रीकी ने भिखारी से पूछा। मेरा कोई नाम नहीं, भिखारी ने कहा, मैं अल्लाह के इस फरमान की मुजस्सम तफसीर हूँ कि वो जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे, खुदा की कसम। अफ्रीकी ने कहा, तुम मूसा हो, मूसा बिन नुसैर, अमीर अफ्रीका, फातेह अंदलुस। दूसरे अफ्रीकी ने हैरत ज़दगी के आलम में पूछा, बूढ़े या बच्चों? भिखारी की आंखों से आंसू बह निकले। ये किस जुर्म की सज़ा मिली है तुम्हें? एक अफ्रीकी ने पूछा। हमने सुना था कि तुम खलीफा के ज़ेरे अत्ताब हो। दूसरे अफ्रीकी ने कहा, ये तो हमारे लिए बईदस क्यास था कि तुम भिखारी बन चुके हो। भिखारी बना दिया गया हूँ, मूसा बिन नुसैर ने कहा और अपनी टांगों और पाँव से कपड़ा हटाकर बोला, मैं खलीफा का कैदी हूँ और दमिश्क के इसी कैद खाने में बंद रहा हूँ जहाँ इस खलीफा ने फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम को हज्जाज बिन यूसुफ के दुश्मनों के हाथों अज़ियतें दे देकर कत्ल करा दिया। और खलीफा सलमान फ़रीज़े हज अदा करने के लिए आया है और मुझे इस हुक्म के साथ यहाँ लाया है कि मैं भीख मांगूँ और उसे 2 लाख दिरहम अदा करूँ, वरना मैं पाँव में बेड़ियाँ डाले इसी तरह भीख मांगता रहूँगा। 2 लाख दिरहम? अफ्रीकी ने हैरत से कहा, क्या ये अंदलुस को फतह करने का जुर्माना है? इस सवाल का जवाब खासा तवील था। मूसा में शायद इतना बोलने की सकत नहीं थी। इसने अफ्रीकी की तरफ देखा और इसका सर आगे को यूं ढलक गया जैसे उसे ऊँघ आ गई हो। उसकी उम्र 80 बरस होने को थी। उम्र के कमोबेश 60 बरस मैदान जंग में लड़ते, कूच करते और खेमों में रहते गुजरे थे। वो कई मार्कों में जख्मी हुआ था। इसके जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा न था जिस पर जख्म का निशान न हो। वो आलिम और फाजिल भी था। अक्ल व दानिश में इसका मकाम बहुत बुलंद था। ये जो 2 अफ्रीकी उसके पास रुके थे, दोनों शुमाली अफ्रीका के रहने वाले बर्बर थे और दोनों अपने अपने कबीले के सरदार थे। बर्बर शुमाली अफ्रीका में रहने वाले एक वहशी और खूनख्वार कौम थी। आज जुल्म तशद्दुद की इंतहा के लिए बर्बरियत का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो इसी बर्बर कौम से मंसूब है। बर्बर जंगो जदल और कत्ल गारत गरी और लूट मार के लिए मशहूर थे, लेकिन फ़न्ने हर्ब ज़रब से पूरी तरह वाकिफ न थे। इनकी बहादुरी और खूनरेज़ी इनके ताकतवर दुश्मन को भी खौफज़दा कर दिया करती थी। ये कई बार मफ्तूह हो गए, लेकिन कोई भी फातेह इन पर ज़्यादा अरसा हुकूमत न कर सका। आखिर अरब के मुसलमानों ने इस तरफ रुख किया। मुजाहिदीन के लश्कर के सिपह सलार उक़बा बिन नाफ़े फहरी थे, जिन्होंने बड़ी ही खूनरेज़ लड़ाइयों के बाद बर्बरों पर फतह पाई थी। बर्बरों का अपना एक मज़हब था, लेकिन इनके कल्चर की कोई बुनियाद नहीं थी। मुसलमान फातिहीन ने जब इस्लाम पेश किया तो बर्बर बड़ी तेज़ी से इस्लाम कबूल करने लगे। अब मूसा बिन नुसैर अफ्रीका का अमीर था। इसने अपनी हिकमत अमली से बर्बरों में बगावत की आखिरी चिंगारी को भी सर्द कर दिया। वो मूसा जो मैदान जंग में कुफ़ार के लिए सरापा कहर हुआ करता था, बागी बर्बरों के लिए रेशम से नरम और शहद से मीठा रहा था। इसकी इस हिकमत अमली ने बर्बरों को, ख़ुसूसन बर्बर सरदारों को, इस्लाम का शेदाई और मर्दाने हुर बना दिया था। बर्बर सरदार जो मक्का मुअज़्ज़मा में उसके सामने आ बैठे थे, मूसा के परवरदा और तरबियत याफ्ता थे। उनमें एक यूसुफ इब्नुल हारिस था और दूसरा खिज़र इब्नुल गयास। कबूल इस्लाम के बाद इन्हें ये नाम अरबों ने दिए थे। वो दोनों मूसा को भिखारियों के रूप में देखकर उसी एहतराम का मुज़ाहिरा कर रहे थे जो इनके दिलों में इस वक्त हुआ करता था जब मूसा अफ्रीका की मसनद अमारत पर बैठा हुआ था। हमें बता अमीर अफ्रीका, यूसुफ इब्नुल हारिस ने पूछा, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, मूसा ने कहा।
کچھ تو بتا ابن نصیر خضر ابن الغیاث نے کہا، ہم سلمان بن عبد الملک کو قتل کر سکتے ہیں۔ یوسف ابن الحارث نے موسیٰ کے کان میں کہا، وہ فریضہ حج کے لیے آیا ہے، اس کی لاش واپس دمشق جائے گی۔ جانتے ہو کہ تم سلمان بن عبد الملک کے ذاتی عناد اور حسد کا شکار ہوئے ہو۔ میں اسے قتل کراؤں گا تو میں بھی اللہ کے حضور ذاتی عناد کا مجرم ہوں گا۔ موسیٰ نے کہا، میں خود اس کی خلافت کے خلاف بغاوت کر سکتا تھا، لیکن میرے دوستوں، مجھے اپنی جان نہیں، اسلام کی عظمت زیادہ عزیز ہے۔ اس وقت جب یہ بربر موسیٰ بن نصیر کے ساتھ خلیفہ سلمان بن عبد الملک کے قتل اور خلافت کے خلاف بغاوت کی باتیں کر رہے تھے، ایک حاجی ان کے پاس آن کھڑا ہوا اور ان کی باتیں سن رہا تھا۔ یوسف نے اس کی طرف دیکھا، کیا تم اس ضعیف العمر بھکاری کا تماشا دیکھ رہے ہو؟ یوسف نے اسے کہا، کچھ دینا ہے تو اللہ کے نام پر دو اور جاؤ، اس کی اور تمہاری باتیں سن رہا ہوں میرے افریقی بھائی۔ اس آدمی نے کہا، میرا دل اس کے غم میں بوجھل ہو رہا ہے۔ تم کون ہو؟ خضر نے اس سے پوچھا، لب و لہجے سے شامی لگتے ہو۔ تم نے ٹھیک کہا میرے بھائی، میں شامی ہوں۔ اس نے تھیلی کھول کر اس میں سے 2 دینار نکالے جو وہ موسیٰ کی گود میں پھینک کر بولا، میں تمہیں جلدی ملوں گا اور کوئی اچھی خبر لے کر آؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ تمہارا 2 لاکھ جرمانہ ہم ادا کریں گے، یوسف نے کہا، لیکن واپس جا کر یہاں تو اہم زادراہ ہی ہم ساتھ لائے ہیں۔ میرا قبیلہ تمہارے نام پر درہم و دینار کے انبار لگا دے گا۔ خضر نے کہا، یہ دونوں بربر موسیٰ کے سامنے سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ تم دونوں چلے جاؤ، موسیٰ نے کہا، میں خلیفہ کا قیدی ہوں، وہ مجھے یہاں بٹھا کر بھول نہیں گیا، وہ اپنے محافظوں کے ذریعے مجھ پر نظر رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ جن لوگوں کا میں امیر رہا ہوں وہ میری قدر و قیمت کو بھولے نہیں ہوں گے۔ وہ دونوں وہاں سے اٹھنے ہی والے تھے کہ 4 آدمی ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے آئے اور دونوں بربروں کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ تم دونوں کو خلیفہ نے طلب کیا ہے، ان میں سے ایک نے یوسف اور خضر سے کہا۔ خلیفہ کو ہم سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ یوسف نے پوچھا۔ اس کا جواب صرف خلیفہ دے سکتا ہے، اس آدمی نے کہا۔ خلیفہ کے حکم کو تم نہیں ٹال سکتے میرے دوستوں، موسیٰ نے کہا، ان کے ساتھ چلے جاؤ، رسوائی سے بچو، اللہ تمہارا محافظ ہو۔ وہ چاروں آدمی دونوں بربروں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ موسیٰ بن نصیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حاجیوں کے خیموں سے الگ تھلگ خیموں کی ایک اور بستی آباد ہو گئی تھی۔ ان خیموں کے درمیان ایک خیمہ بہت بڑا تھا۔ یہ نام کو تو خیمہ ہی تھا، لیکن یہ رنگدار کناتوں اور جھالروں والے شامیانے کا ایک خوبصورت کمرہ تھا۔ اس کے اندر ریشمی پردے لٹکے ہوئے تھے، ایک بڑا پلنگ اور اس پر ریشمی جالی کی مسہری تھی۔ پلنگ سے ہٹ کر چھوٹے صوفے کی شکل کی ایک کرسی رکھی تھی۔ اس نرموگداز کرسی پر ایک آدمی بیٹھا تھا۔ ایک آدمی اندر داخل ہوا اور جھک کر پھر دایاں بازو گھما کر اور ہاتھ ماتھے پر رکھ کر تعظیم بجا لایا۔ خلیفۃ المسلمین، اس نے کہا، دونوں کو لے آئے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین سلمان بن عبد الملک نے شہنشاہوں کے انداز سے اپنے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ اس کے سامنے کھڑا آدمی الٹے پاؤں باہر نکل گیا۔ بربر یوسف ابن الحارث اور خضر ابن الغیاث اندر آئے۔ امید ہے ناظرین ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔